Assalamu alaikum wa rahmatullah. So we have started chapter number 6, metric measures, and we have already done A part and B part of exercise 6.1. So today we will be starting C part of exercise 6.1. It's on page number 130. So C part is convert the following into bigger units. तो वहां पे आपको जो पार्ट्स दिए हैं उनको कन्वर्ट करना है इनटू बिगर यूनिट्स. दैट मीन्स आपको एक स्मॉलर यूनिट में वहां से दिया होगा वैल्यू और उसको कन्वर्ट करना है उसी के बिगर यूनिट्स में. जो दिए होंगे वहां पे वही बिगर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करना है. तो वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन वी कन्वर्ट ए स्मॉलर यूनिट इनटू ए बिगर यूनिट वी डिवाइड. यहां पे आपको वहीं से दिया है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बिगर यूनिट्स. दैट मीन्स आपको स्मॉलर यूनिट दिया है, बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो हमें पहले से ही पता है व्हेन वी कन्वर्ट ए स्मॉलर यूनिट इनटू ए बिगर यूनिट वी डिवाइड. जब हम एक छोटे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं एक बड़े यूनिट में, छोटे वाले में बड़े वाले बहुत कम होते हैं. कम हमारा आंसर डिवीजन से आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे. वो डिवाइड किससे करेंगे? या तो 10 से करना होगा, या तो 100 से, या तो 1000 से करना होगा यहाँ पे. तो हमें सिंपली क्या देखना है, जो दो को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक दूसरे में, ये तो हमको पता ही है फिलहाल कि हमको डिवाइड ही करना है. अब या तो हमको 10 से, या तो 100 से, या तो 1000 से, इस पूरे क्वेश्चन में सी पार्ट में पूरे में हमको डिवाइड ही करना है. या तो 10 से, या तो 100 से, या तो 1000 से डिवाइड करना होगा. डिवाइड ही क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बिगर यूनिट्स, कि ये छोटे यूनिट का वैल्यू वहां पे दिया होगा, छोटा यूनिट वहां से दिया होगा, उसी को कन्वर्ट करना है उसी के बिगर यूनिट्स में. तो हमको पहले से ही पता है जब छोटा वाला यूनिट दिया होता है और उसको कन्वर्ट करना होता है बड़े यूनिट में, तो हम डिवाइड करते हैं वहां पे. सो इन ऑल पार्ट्स ऑफ सी फ्रॉम पार्ट नंबर 1 टू पार्ट नंबर 7, और जो तीनों में हम कर रहे हैं, जैसे पहला आपको दिया है ग्राम्स में दिया है, उसको कन्वर्ट करना है डिकाग्राम्स, हेक्टोग्राम्स और किलोग्राम्स में. ग्राम जो है वो छोटा है डिकाग्राम से भी, हेक्टोग्राम से भी और किलोग्राम से भी. तो आपको यहाँ पे जो करना है तीनों में डिवाइड ही करना है. किसी में 10 से करना होगा, किसी को 100 से डिवाइड करना होगा और किसी को आपको 1000 से डिवाइड करना होगा. तो वो हम कैसे देखेंगे? वो देखेंगे जो दो यूनिट्स को आप एक टाइम पे ये कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो दूसरे में, तो बड़े वाले का वैल्यू देखना है छोटे वाले में क्या है, उसी से हमको डिवाइड करना होगा. सो फर्स्ट पार्ट आई विल राइट हियर. तो सी पार्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बिगर यूनिट्स. कन्वर्ट इनटू बिगर यूनिट्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, कन्वर्ट इनटू बिगर यूनिट्स. दिया क्या है हमको पहला पार्ट? फर्स्ट पार्ट इज 4587 ग्राम्स इनटू का मतलब कि किस में आप इसको ये कन्वर्ट करना है. तो दिया क्या है? ग्राम्स दिया है, इसको कन्वर्ट करना है डिकाग्राम्स में. दूसरा हेक्टोग्राम्स में भी इसी को कन्वर्ट करना है. जो आपको वैल्यू दिया है 4587 ग्राम्स, इसी को कन्वर्ट करना है डिकाग्राम्स में, इसी को कन्वर्ट करना है हेक्टोग्राम्स में और इसी को कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में. ठीक है. तो जब आप पहले इसको कन्वर्ट करोगे हेक्टोग्राम्स में, पहले डिकाग्राम्स का वहां पे दिया है, तो पहले डिकाग्राम्स का करेंगे. सो फर्स्ट इज डिकाग्राम्स. ठीक है. तो जैसे कि अगर सिर्फ यही पार्ट दिया हुआ होता कि आपको दिया होता ग्राम्स में, इसको कन्वर्ट करना था डिकाग्राम्स में. बड़ा कौन सा है पहले आप वो देखोगे. डिकाग्राम्स बड़ा है, तो आप देखोगे एक डिकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, वो आपको उस टेबल से आपको पता चल जाता है. तो जो बड़ा है उसका वैल्यू देखेंगे छोटे वाले में क्या है, उसी से हमको इस नंबर को डिवाइड करना होगा. फिर इसके बाद जब हेक्टोग्राम्स का आएगा, हम देखेंगे एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम्स है, क्योंकि हेक्टोग्राम ही ग्राम से बड़ा है. एक हेक्टोग्राम में कितने ग्राम है, उसी से आप डिवाइड करोगे इसको. ठीक है. उसके बाद किलोग्राम, एक किलोग्राम में देखेंगे कितने ग्राम्स है, उसी से डिवाइड करोगे आप इसको. कंटिन्यूसली
इसी को डिवाइड करना होगा या तो 10 से, या तो 100 से, या तो 1000 से, ताकि ये कन्वर्ट हो जाएगा डिकाग्राम्स में, हेक्टोग्राम्स में और किलोग्राम्स में। तो आप देखोगे यहां पे, आप देखोगे 1 डिकाग्राम, जब आप उस टेबल पे देखोगे आपको वहां पे निकलेगा 1 डिकाग्राम इज इक्वल 10 ग्राम्स। या यहां पे अगर मैं यहां पे लिखाऊंगा, पहले आता है मिलीग्राम, क्योंकि ये ग्राम्स का है, अब दैट मीन्स ये वेट मास का है, तो इसमें ग्राम आता है स्टैंडर्ड यूनिट, हर एक के पीछे ग्राम आएगा। सबसे छोटा मिली ग्राम, देन सेंटीग्राम, देन डेसीग्राम, उसके बाद आएगा ग्राम, देन डिकाग्राम, देन हेक्टोग्राम, देन लास्ट किलोग्राम। आप यहां पे देख सकते हो पहला कौन सा था, डिकाग्राम में कन्वर्ट करना है, आपको दिया है ग्राम्स। ग्राम यहां पे है, ये डिकाग्राम से छोटा है, कितना छोटा है आप देखोगे, बड़ा वाला कौन सा है, डिकाग्राम बड़ा है। 1 डिकाग्राम में देखोगे कितने ग्राम्स आते हैं, यहां से यहां तक सिर्फ 10 ही आएगा, तो 10 ग्राम्स होते हैं इसमें। तो 1 डिकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम्स। तो यहां पे इसको करना होगा डिवाइड 10 से, तब हमको पता चलेगा कि इतने ग्राम्स में कितने डिकाग्राम्स होते हैं। तो आप देखोगे 4587 ग्राम्स इज इक्वल टू 4587 वापस लिखना है, इसी को डिवाइड करना होगा 10 से। जो नंबर वहां से दिया है उसी को डिवाइड करना होगा या तो 10 से, या तो फिर दूसरे में 100 से, या तो फिर तीसरे में 1000 से, उसको डिवाइड करना होगा ताकि वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे यूनिट में। ये ग्राम्स में दिया था, फिलहाल हम डिकाग्राम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक डिकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, दैट मीन्स आपको इसी 10 से डिवाइड करना है, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये डिकाग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें डिकाग्राम्स निकलेंगे कितने हैं। तो 4587 को डिवाइड करना है 10 से, या इसे आ गया 4587 डिवाइडेड बाई 10। अब ये तो आपको पहले से ही पता है कि 1 के साथ एक 0 है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। ऊपर वाला वापस लिखना है 4587 वापस लिखेंगे हम। फिर डिवाइड करना था 10 से, हमको यहां पे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, 1 के साथ एक 0 है, इसका मतलब है जितने 0 1 के साथ होंगे उतने डिजिट यहां पे ऊपर वाले में न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद आएंगे, डिनोमिनेटर फिर लिखने की जरूरत नहीं है फिर से। या आप इसको डिवाइड कर सकते हो 10 से, आपको फिर भी वही निकलेगा जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 4587 को आप 10 से डिवाइड करोगे, आप देखोगे वहां पे आंसर क्या आएगा। सो बेटर इज कि आप न्यूमरेटर को वापस लिखोगे 4587, यहां पे 1 के साथ एक 0 है, दैट मीन्स पॉइंट के बाद एक डिजिट आना चाहिए। 1 के साथ जितने 0 होंगे पॉइंट के बाद उतने डिजिट आपको ऊपर रखने हैं। तो 1 के साथ यहां पे एक 0 है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट रहेगा, दैट मीन्स पॉइंट यहां पे आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट रह गया। तो 458.7 डिकाग्राम्स। तो आपको दिया था 4587 ग्राम्स, इसको हमने 10 से डिवाइड किया। जब हम इसको 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहा है डिकाग्राम्स में, क्योंकि 1 डिकाग्राम में 10 ग्राम्स होते हैं। तो जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, आपने यहां पे देखा, आप न्यूमरेटर वापस लिख रहे हो 4587, फिर 1 के साथ एक 0, इसका मतलब है पॉइंट के बाद ऊपर वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। अगर यहां पे 2 0 होते तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आते, तो पॉइंट हम यहां पे डालते। अगर 3 0 होते तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आते, दैट मीन्स हम पॉइंट यहां पे डालते ताकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट आते। तो ये डिकाग्राम्स का हुआ। अब इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्टोग्राम्स में। ठीक है, आप यहां पे देखोगे हेक्टोग्राम ग्राम से बड़ा है, तो हेक्टोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। यहां से यहां तक 10 आया, फिर मल्टीपल करना है यहां से यहां तक फिर से 10, ये 100 आया। 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम्स होते हैं, तो आप यहां पे लिखोगे उसके बाद कि 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम्स, देयरफॉर फिर इसको डिवाइड करना होगा 100 से, ताकि ये डिकाग्राम्स हेक्टोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बी पार्ट आपको है हेक्टोग्राम्स। तो सिंपली आप इस टेबल से देखोगे 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 100 ग्राम्स होते हैं। तो इसी 100 से इसको डिवाइड करना है, हमको निकलेगा कितने हेक्टोग्राम्स इसमें होंगे।
तो 4587 ग्राम्स इज इक्वल टू 4587 को ही डिवाइड करना है 100 से। 4587 डिवाइड बाई 100। तो अभी जो मैं बोल रहा था 4587 को आप वापस लिखोगे, ये लेकिन अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, हेक्टोग्राम्स में, तो यहां पे आप हेक्टोग्राम का लिखोगे। तो अब 1 के साथ 2 0, दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, तो पॉइंट यहां पे आएगा, पॉइंट के बाद अब 2 डिजिट आ गए, 45.87 हेक्टोग्राम। ऐसे ही तीसरा किलोग्राम में, तो आप वहां पे लिखोगे सी में, अब किलोग्राम्स इसमें देखने हैं 4587 ग्राम्स में आप लिखोगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वो यहां से पता चलेगा, किलोग्राम से पहुंचना है ग्राम तक, पहले यहां से यहां तक 10 आएगा, यहां से यहां तक फिर से 10 हो गया 100, 10 इंटू 10 100, फिर यहां से यहां तक फिर एक और 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 वो 1000 हुआ। तो 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, केजी बड़ा है इसलिए आप 1 केजी का ही वैल्यू देखते हो, जो बड़ा होता है उसी का वैल्यू देखना होता है छोटे में। इस टेबल के हिसाब से कितना आएगा, 10, 100, 1000, 10,000 जो भी आएगा। तो 1 केजी में 1000 ग्राम हुए। फिर से 4587 ग्राम जो है, इसमें देखोगे 4587 को डिवाइड करना है अब 1000 से। तो अब 4587 को वापस लिखेंगे, 1 के साथ 3 0 है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आपको दिया था 4587 ग्राम्स, इसको कन्वर्ट करना था इसके बड़े वाले यूनिट्स में, तो छोटा वाला यूनिट दिया है, इसको अपने बड़े 3 यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो छोटा वाला जब दिया होता है, कन्वर्ट करना होता है बड़े वालों में, तो उस टाइम हम डिवाइड करते हैं। यहां पे हम इस टेबल की मदद से देखते हैं कि डिवाइड किससे करना होगा। जैसे आपको क्या दिया था, ग्राम तो दिया है, कन्वर्ट करना है डिकाग्राम्स, हेक्टोग्राम्स और किलोग्राम्स में। ठीक है, तो हर एक में आपको डिवाइड ही करना है, क्योंकि छोटा वाला दिया है, 3 बड़े वालों में इसको कन्वर्ट करना है, तो हर एक में डिवाइड ही करना है। अब डिवाइड किससे करना होगा, जब आप डिकाग्राम में इसको कन्वर्ट कर रहे हो, ग्राम दिया है, डिकाग्राम में कन्वर्ट करना है, आप देखोगे 1 डिकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं, उसी से आपको डिवाइड करना होगा। आपने देखा 1 डिकाग्राम में 10 ग्राम्स होते हैं, तो उसी 10 से आप इसको डिवाइड करोगे, आपको निकलेगा कितने डिकाग्राम्स है उसमें। फिर दूसरा है हेक्टोग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ग्राम दिया है, हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, आप देखोगे 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप बड़े वाले में ही देखते हो छोटे कितने हैं, उसी से आपको या तो मल्टीपल करना होता है या तो उसी से आपको डिवाइड करना होता है। लेकिन हमेशा आप देखोगे बड़े वाले में छोटे वाले कितने हैं, उसी से फिर आप मल्टीपल या उसी से आपको डिवाइड करना होता है। तो 1 हेक्टोग्राम में ग्राम्स कितने होते हैं, पहले यहां का 10 आया, मल्टीपल करेंगे यहां का 10, फिर आप यहां से यहां पहुंच गए, वो 100 आ गया। 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम्स होते हैं, तो इसको डिवाइड करोगे 100 से, फिर आपको हेक्टोग्राम्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट केजी में अब कन्वर्ट करना है, ग्राम फिर से वही दिया है, पार्ट तो वही कंटिन्यूसली दिया है 4587 ग्राम्स, इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो फिर से डिवाइड ही करना है। अब 1 केजी तो बड़ा है, तो आप देखोगे 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, पहले यहां का 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये कितना आया 1000 ग्राम आया। तो 1 केजी में 1000 ग्राम्स होते हैं, दैट मीन्स इसको डिवाइड करोगे 1000 से, तो फिर हमको निकलेगा कितने केजी है उसमें। तो जो ग्राम्स दिया है उसको डिवाइड करोगे 10 से, आपको निकलेगा डिकाग्राम्स का। जो ग्राम्स दिया है उसको डिवाइड करोगे 100 से, आपको हेक्टोग्राम्स का निकलेगा। जो ग्राम्स दिए है उसको डिवाइड करोगे 1000 से, आपको किलोग्राम का निकलेगा। सो ऐसे ही आपको जो सभी पार्ट्स दिए हैं उनमें यही बराबर आपको करना है। जैसे बी पार्ट लीटर्स का दिया है, उसमें डिकालीटर्स, हेक्टोलीटर्स, किलोलीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर से उसको डिवाइड करना होगा 10 से, 100 से और 1000 से। फिर मीटर्स का दिया है, डिकामीटर्स में कन्वर्ट करना है, हेक्टोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है, फिर से 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड और 1000 से डिवाइड। देन मिलीग्राम्स में दिया है, मिलीग्राम तो यहां पे आया, उसको कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम्स, डेसीग्राम्स और ग्राम्स में। ये दिया है, कन्वर्ट करना है सेंटीग्राम्स, डेसीग्राम्स और ग्राम्स में। जब इसमें इसमें कन्वर्ट करना होगा डिवाइड बाई 10, जब इसमें डिवाइड करना होगा, इसमें कन्वर्ट करना होगा डिवाइड बाई 100, जब इसमें कन्वर्ट करना होगा डिवाइड बाई 1000। देन फिफ्थ पार्ट मिलीलीटर्स का दिया है, कन्वर्ट करना है सेंटीलीटर्स,
डेसीलीटर्स और लीटर्स में, ये भी ऐसे ही है। देन 2050 मिलीमीटर्स, उसको भी सेंटीमीटर्स, डेसीमीटर्स और मीटर्स में कन्वर्ट करना है। देन लास्ट वन इज 3000 मीटर्स, इसको कन्वर्ट करना है डिकामीटर्स, हेक्टोमीटर्स और किलोमीटर्स में। ये सभी एक ही टाइप के हैं। तो मैं एक और पार्ट इसका दिखाऊंगा ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैं अब आपको लास्ट पार्ट दिखाऊंगा 3000 मीटर्स का। सो दैट इज पार्ट नंबर 7। उसमें आपको किसका दिया है, उसमें मीटर्स दिया है। सो 7th पार्ट इज 3000 मीटर्स। 3000 मीटर्स दिया है, कन्वर्ट करना है डिकामीटर्स, हेक्टोमीटर्स और किलोमीटर्स में। तो हम पहले देखेंगे, ये तो किसका है, लेंथ का है मीटर, तो हम इसके वो 7 यूनिट्स लिखेंगे। पहले मिलीमीटर आएगा, देन सेंटीमीटर, देन डेसीमीटर, फिर बीच में आएगा मीटर यहां पे, देन DAM दैट मीन्स डिकामीटर, देन हेक्टोमीटर एंड देन लास्ट किलोमीटर। ठीक है, तो दिया क्या है, मीटर्स, दैट मीन्स हमको ये वाला वहीं से दिया है। तो इसको कन्वर्ट करना है अपने बड़े वालों में। इसके बड़े वाले कौन से होते हैं, डिकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ठीक है, तो जब इसमें कन्वर्ट करना होगा हम देखेंगे एक डिकामीटर में कितने मीटर्स है, उसी से इसको डिवाइड करेंगे। जब हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना होगा हम देखेंगे एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स है, उसी से डिवाइड करेंगे। जब किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा हम 1 किलोमीटर में देखेंगे मीटर्स कितने हैं, उसी से हम इस 3000 को डिवाइड करेंगे, हमको इन तीनों का वैल्यू निकलेगा। सो ए पार्ट में आपको देखने हैं डिकामीटर्स। ठीक है, तो आप लिखोगे डिकामीटर्स का 1 डिकामीटर इज इक्वल टू कितना है, 1 डिकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। क्योंकि सिर्फ इसके बीच में कोई नहीं आया, सिर्फ ये 10 टाइम्स इससे बड़ा है, तो 10 से ही मल्टीपल डिवाइड करना है यहाँ पे। तो 10 मीटर्स होते हैं एक डिकामीटर में, एक डिकामीटर में 10 मीटर्स होते हैं। तो इसको डिवाइड करना है 10 से, आपको निकलेंगे इतने मीटर्स में कितने डिकामीटर है। सो 3000 मीटर्स इज इक्वल टू 3000 को डिवाइड करेंगे 10 से। 10 से ही क्यों करना है, क्योंकि एक डिकामीटर में 10 मीटर्स होते हैं, इसीलिए 10 से ही डिवाइड करेंगे। हमको निकलेगा वहां पे कितने डिकामीटर्स होते हैं इसमें। तो 3000 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, 3000 मीटर्स को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमको निकलेगा इसमें कितने डिकामीटर्स है। डिकामीटर्स या DAM लिख सकते हो आप वहां पे। तो ऐसे लिखोगे आप 3000 डिवाइडेड बाई 10, फिर यहाँ पे डिकामीटर्स का निकलेगा। यहाँ पे तो दो चीजें आप कर सकते हो, यहाँ इसमें भी लास्ट में 0 है, लेकिन लास्ट का ये है कि अगर एंड पे 0 होंगे तो आप इस 0 को और इस 0 को कैंसिल कर सकते हो। ऊपर रह गया सिर्फ 300 डिकामीटर्स। या अगर आप उस तरीके से, जैसे मैंने पहला वाला पार्ट दिखाया था, या ऐसे था 3000 डिवाइडेड बाई 10, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला वापस लिखोगे 3000, फिर 1 के साथ एक 0 है तो पॉइंट आएगा एक डिजिट के बाद, तो वो यहां पे आएगा, ये आएगा 300.0। तो 0.0 का कोई मतलब है नहीं, आप उसको मिटा सकते हो, ये 300 फिर से रहेगा। या तो लास्ट में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, इसको कैंसिल कर सकते हो, नीचे सिर्फ 1 रह गया। जब 1 रहेगा नीचे, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो 300 आया। तो ये फर्स्ट पार्ट था, 3000 मीटर्स को कन्वर्ट किया हमने डिकामीटर्स में। अब इसको हेक्टोमीटर्स में भी कन्वर्ट करना है, तो आप लिखोगे 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर अब इसमें कन्वर्ट करना है, मीटर वहां से दिया है तो डिवाइड ही करना है। आप देखोगे 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, पहले यहां से यहां तक उसका 10 मल्टीपल यहां से यहां तक उसका 10, वो आया 100। तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर्स होते हैं, तो यहां पे 100 से डिवाइड करना है इस 3000 को। 3000 मीटर्स इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 100। तो आप ऐसे लिखोगे 3000 डिवाइड बाई 100, फिर ये क्या बन जाएगा, ये हेक्टोमीटर्स बन जाएगा। इसमें 2 0, इसके लास्ट के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 30 रहा, 30/1 30 होगा हेक्टोमीटर्स। ठीक है, तीसरा आप किलोमीटर्स का है। आप देखोगे 1
किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर्स आते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 वो 1000 आया, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स आए, तो इसी 1000 से डिवाइड करना है 3000 को। तो 3000 मीटर्स इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाय 1000, फिर ये किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मीटर्स में था, अब किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो लास्ट में 3 0, लास्ट में 3 0, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या रह गया, सिर्फ 3, नीचे 1, 3/1 3 हुआ, तो आंसर क्या आया 3 किलोमीटर्स। तो 3000 मीटर्स आपको दिया था, उसको कन्वर्ट करना था डिकामीटर्स, हेक्टोमीटर्स और किलोमीटर्स में। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि बड़े वाले में देखते हो छोटे कितने हैं, उसी से डिवाइड करना होगा। एक डिकामीटर में 10 मीटर्स, तो 10 से डिवाइड करेंगे 3000 को। एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर्स, तो 100 से डिवाइड करेंगे 3000 को, निकलेगा हेक्टोमीटर्स का वैल्यू। एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स, तो डिवाइड करेंगे 3000 को 1000 से, तो हमको निकलेंगे किलोमीटर्स का वैल्यू। तो हर एक में आपको 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करना होगा, वो आप वहां पे देखोगे। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि स्मॉलर यूनिट दिया है, बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट कंटिन्यूअसली करना है, तो आपको डिवाइड करना जरूरी है। देन डी पार्ट जो आपको वहां पे दिया, कंप्लीट द टेबल, उसमें क्या दिया आपको, मेजरमेंट दिया है, फिर इन बिगर यूनिट्स, या तो बिगर यूनिट्स में उसको कन्वर्ट करना होगा या तो स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे 6300 ग्राम्स मेजरमेंट दिया है, दैट मीन्स वहां से ही यूनिट दिया है, उसको ग्राम्स में दिया है। देखो आपको वहां पे 3 यूनिट दिया है, एक तो मिलीग्राम, पहला दिया है ग्राम मेजरमेंट, सेकंड दिया है बिगर यूनिट किलोग्राम, तीसरा दिया है स्मॉलर यूनिट मिलीग्राम। तो ग्राम से बड़ा तो किलोग्राम है, तो आप देखोगे 1 ग्राम में या 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ऐसे ही 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो जब आपको ग्राम्स का दिया है, उसको कन्वर्ट करना है केजी में, तब आप डिवाइड करोगे 1000 से। जब आपको मेजरमेंट ग्राम्स में दिया है, उसको कन्वर्ट करना होगा स्मॉलर यूनिट में, उस टाइम आप उसको मल्टीपल करोगे 1000 से। तो ये टेबल जो है ये ऊपर के बेसिस पे ही है, जैसे आपने कन्वर्ट किया उसी के बेस पे है। तो आप आज सिर्फ करोगे सी पार्ट का, डी पार्ट को आप छोड़ दो, वो तो आपको टेबल से आपको कंफ्यूजन हो सकती है वहां पे। अगर आपको सिंपली क्वेश्चंस इसी के बेस पे रखेंगे वो तो आपको आएंगे, लेकिन टेबल से आपको वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। सो आप सी पार्ट का ही करोगे एज पर यूर डायरी। और अगर किसी को कहीं पे कंफ्यूजन रहा होगा, मैंने 2 पार्ट दिखाए, इन 2 पार्ट्स के बगैर में कुछ पार्ट्स रखूंगा आपको करने के लिए। ये 2 पार्ट्स आप सीखने के लिए वहां पे देखोगे कहां पे क्या मैंने किया है, और जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझोगे पहले ठीक से, फिर आप बाकी जो पार्ट्स मैं रख रहा हूं एज पर यूर डायरी करोगे। So I already said that if anyone is having any type of confusion, you can ask me. So thanks all of you for listening carefully.